सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन, ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पढ़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई ही भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है, तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री, या किसी तरह भी ये जो बाइफिकेशंस की हैं, कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है, तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था, जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है, अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है, तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही
कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं। इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति। और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है। वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ, हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है, तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो माल वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है, या शरीर में दर्द है, या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक कुछ मन में भाव जब एक परिस्थिति के अनुसार, एक सिचुएशनल नहीं, ये हर समय परमात्मा पे पूरा विश्वास, इस पे पूरी भक्ति भी अडोल। तो ऐसी ही भक्ति हर कोई करता जाए, हर समय इस निराकार के एहसास में रहा जाए, तो दातार हर किसी को भक्तिमय जीवन
जिए। ऐसी प्रेरणा हर एक के लिए, अरदास हर एक के लिए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। चाहे हम देश के तरफ भी नज़र डालें तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आज़ाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ देश और एक देशवासी आज़ाद हो गए और अब ये शरीर तो आज़ाद बंधन से, पर ये आत्मा, ये जीवन हमारा, ये भी आज़ादी तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान एक झोली में हो। कैसे हम छोटे छोटे उदाहरण भी देखें कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें कि ये इतनी देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक
लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की ओर उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नज़र इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आज़ादी हो। वही बात कि सब चीज़ इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर, इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर, इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा